जोकर नंबर 1। Just to point out, Minister, the Indian armed forces say that altogether 9 sites have been targeted, that they haven't hit any Pakistani military facilities. These are terrorist camps that they are hitting. Let me make it very clear, there are no terrorist camps in Pakistan. Pakistan is a victim of terrorism. We are fighting the terrorists in our western regions, on our western borders. We are the frontline state against terrorism. जोकर नंबर 2। I want to point out to investigations, because in 2001 the Indian Parliament was attacked. Pakistan was invited to be part of the investigation. In 2008, the Mumbai attacks took place. The finger of blame was pointed at terrorist groups that had arrived into Mumbai from Pakistan. Pakistan was called on for an investigation. In 2016, the Uri attack, Pakistan was invited to be part of the investigation. In 2019, the Pulwama attack took place. Pakistan was invited to be part of the investigation. At all of these different junctures, Pakistan may have cooperated on the surface, but it didn't do anything to prevent these terror groups from flourishing within the country. First, we have to have our facts right. Somebody has given you the paper, but he has not. No one has given me this paper, actually. और ये है जोकर नंबर 3। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. इन तीनों जोकरों का कहना है कि पाकिस्तानी आर्मी टेररिस्ट को सपोर्ट नहीं करती। तो दोस्तों 22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम रीजन में ऐसा टेररिस्ट अटैक हुआ जिसने सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि पूरे भारत के दिल को चोट पहुंचाई। यह अटैक किसी मिलिट्री कॉन्वॉय पर नहीं, किसी पुलिस पोस्ट पर नहीं, बल्कि शांतिपूर्ण हिंदू यात्रियों पर, उनके रिलीजियस ग्रुप पे किया गया था जो अमरनाथ यात्रा की तरफ जा रहे थे। टेररिस्ट ने प्लान्ड एम्बुश में 26 निर्दोष लोगों की जान ले ली और 20 से ज़्यादा लोगों को गोलियों से घायल कर दिया। बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग, किसी को भी नहीं छोड़ा गया। पहलगाम के जंगल के अंदर से ऑटो राइफल्स और हैंड ग्रेनेड्स से अटैक किया गया। ये एक कावर्डली, कम्युनल और प्री प्लान मैसेकर था जो क्लियरली इंडिया की रिलीजियस हार्मनी और नेशनल सिक्योरिटी पर सीधा वॉर था। ये अटैक सिर्फ एक टेररिस्ट स्ट्राइक नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था जिसमें भारत के लोगों को दिखाया गया कि पाकिस्तान सपोर्टेड टेरर एलिमेंट्स अब रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को भी टारगेट करने लग रहे हैं। ये लोग ये चीज़ कर रहे हैं बिना किसी डर के। पूरे देश में गुस्सा फूट पड़ा है। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में प्रोटेस्ट मार्च निकाले गए हैं। सोशल मीडियाज़ पर हैशटैग्स नए नए बनते जा रहे हैं, जैसे कि हैशटैग इंडिया फाइट्स बैक। ये सारे हैशटैग ट्रेंड्स करने लग रहे हैं। भारत सरकार के सामने ये सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं था, ये राष्ट्रीय अस्मिता का सवाल बन गया था। इसके तुरंत बाद भारत ने हाई लेवल इमरजेंसी सिक्योरिटी मीटिंग बुलाई जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए, ये खून ज़मीन पर नहीं पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस पर लाल लकीर बनकर चिपकेगा। इसी मीटिंग के बाद डिसाइड हुआ कि भारत स्ट्रेटेजिक पेशेंस छोड़ देगा और फुल स्केल रिटेलिएशन करेगा। यही था ऑपरेशन सिंदूर का जन्म, एक मिशन जिसका एम सिर्फ बदला लेना नहीं बल्कि पाकिस्तान को हर फ्रंट पर मिलिट्री, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक कोलैप्स की तरह ढकेलना। ये मिशन टेररिस्ट के खिलाफ एक नई नीति का प्रारंभ था, जहां भारत पहले चोट खाने वाला नहीं बल्कि पहले वार करने वाला देश बन चुका था। खून का हिसाब होगा, इस बार केवल निंदा नहीं, नाश होगा। ये लाइन सिर्फ एक हेडलाइन नहीं थी, ये भारत के बदलते नीति का अनाउंसमेंट था। पहलगाम अटैक के सिर्फ 15 दिन के अंदर 7 मई 2025 को इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान पर इतिहास का सबसे कोऑर्डिनेटेड और लीगल मिलिट्री ऑफेंसिव लॉन्च किया, ऑपरेशन सिंदूर। ये ऑपरेशन सिर्फ एक एयर स्ट्राइक नहीं बल्कि एक मल्टी प्रोन हाई इंटेंसिटी मिलिट्री रिटेलिएशन था जिसमें इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और आर्मी का एक कंबाइंड वॉरफेयर डॉक्ट्रिन यूज किया। एम था पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसके टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करना। एयरफोर्स की साइड से प्रिसिशन स्ट्राइक्स इन 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला फेज था सरप्राइज एयर असॉल्ट, जो कि सुबह 4:15 बजे से लेकर 5 बजे तक किया गया। इसमें इंडियन एयरफोर्स के 12 मिराज 2000 जेट्स और 6
सुकोई Su-30 MKI ने अर्ली मॉर्निंग लो रडार फ्लाइट पाथ में एंटर किया। पहला टारगेट था भवालपुर, जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर्स, जहां मौलाना मसूद अजहर के क्लोज ऑपरेटिव्स एक्टिव थे। 3 बिल्डिंग्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दी गई वहां पर। इंडियन सर्वेलेंस ने कंफर्म किया अप्रॉक्सीमेटली 45 मिलिटेंट्स न्यूट्रलाइज्ड हुए थे। टारगेट नंबर 2 था मुरिद, लाहौर के पास लश्कर तैयबा का लॉजिस्टिक्स और आर्म्स का कोऑर्डिनेशन सेंटर। ये एमुनिशन डिपोट हिट हुआ। मैसिव सेकेंडरी एक्सप्लोजन ने पूरे बेस को खत्म कर दिया। सैटेलाइट और थर्मल सिग्नेचर्स ने बताया कि इसमें 20 से ज़्यादा ऑपरेटिव्स वहीं मार दिए गए थे। टारगेट नंबर 3 था मुजफ्फराबाद, पीओके कंट्रोल रूम, जहां पीओके से इन्फिल्ट्रेशन रूट्स मैनेज होते थे। हाई वैल्यू रेडियो टावर और सेफ हाउस डिस्ट्रॉय करके लोकल चैटर में पैनिक और डेथ टोल एस्टिमेटेड 40 से ज़्यादा लोग मारे गए उसमें। फेज नंबर 2 था ड्रोन स्वॉर्म प्लस UCAV सपोर्ट। सुबह 6 बजे से इसकी शुरुआत की गई। हेरॉन TP ड्रोन्स जो कि इजराइल मेड है और स्वॉर्म ड्रोन्स ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर पहले मुआयना किया, फिर उसके बाद टारगेटेड बॉम्बिंग्स की। LOC के आसपास एक्टिव लॉन्चिंग पैड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ये फेज इंडिया की AI पावर्ड वॉरफेयर कैपेबिलिटीज का पहला लाइव डिप्लॉयमेंट था। कम से कम 6 लॉन्चिंग पैड्स वाइप आउट कर दिए गए। अब बढ़ते लास्ट फेज की तरफ, इसका नाम है सीड, यानी कि सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। पाकिस्तानी रेडार्स, जैमर्स और SAM बैटरीज को जैम करने के लिए इंडिया ने साइबर अटैक और EMP बर्स्ट ड्रोन स्ट्राइक्स यूज किए। PAF यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16s को रनवे से उड़ने का मौका ही नहीं मिला। रडार ब्लैकआउट्स ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस को ऑलमोस्ट 5 घंटे तक अंधा बना दिया था। तो ये था दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के बारे में, उनकी अटैक्स के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंडियन नेवी का टैक्टिकल डिप्लॉयमेंट क्या था। INS विक्रांत और INS चेन्नई अरेबियन सी में हाई अलर्ट मोड पर डाल दिए गए हैं। नेवी के P-8I पोसाइडियन एयरक्राफ्ट्स ने कराची के नेवल मूवमेंट को कम्प्लीटली मॉनिटर किया है। नेवल ब्लॉकेड का रिहर्सल शुरू कर दिया गया है। अगर पाकिस्तान ने बॉर्डर एस्केलेट किया तो सी रूट्स कट करने का प्लान रेडी है। इंडियन आर्मी भी LOC और उसके बियॉन्ड तक पहुंच गई है। LOC पे रजौरी, पूंछ, कुपवारा सेक्टर्स में इंडिया ने फुल कॉम्बैट अलर्ट डिक्लेयर कर दिया है। आर्टिलरी शेलिंग से पाकिस्तान के 15 से ज़्यादा फॉरवर्ड बंकर्स डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। पैरा SF कमांडोज को नीलम वैली में इन्फिल्ट्रेट करने का ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। इस एक्शन का एम पाकिस्तान टेरर हैंडलर्स को ग्राउंड पर एलिमिनेट करना। इनकी डेथ टोल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने इसका पूरा स्क्रीनशॉट लेके डाला हुआ है, कितने टेररिस्ट मारे गए हैं। टोटल दिया गया 9 से ज़्यादा शहरों में पाकिस्तान में तबाही हो रही है इंडियन डिफेंस के द्वारा, और 135 से ज़्यादा टेररिस्ट मार दिए गए हैं। पाकिस्तान कम्प्लीटली तबाही के ओर बढ़ते जा रहा है बिकॉज ये सेल्फ इन्वाइटेड अटैक था पाकिस्तान की तरफ से। इस्लामाबाद ने इनिशियली क्लेम किया है कि ये सिर्फ LOC की छोटी फायरिंग है, लेकिन विद इन आवर्स इंटरनेशनल सैटेलाइट इमेजेस ने इंडिया के क्लेम को वैलिडेट कर दिया। कराची, लाहौर, रावलपिंडी में इमरजेंसी ब्लैकआउट डिक्लेयर किया गया है। पाकिस्तानी एयरबेसेस पर पैनिक और फ्यूल शॉर्टेजेस की रिपोर्ट्स आई। आर्मी GHQ में शहबाज शरीफ और पाकिस्तान आर्मी चीफ की मीटिंग लीक हुई, जहां फुल स्केल मिलिट्री कोलैप्स का वार्निंग दिया गया है। इंटरनेशनल मीडिया का भी रिएक्शन आप देखिए, स्क्रीन पे मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। BBC कहता है कि इंडियाज बोल्ड एयर रेड्स अक्रॉस पाकिस्तान सेंड अ ग्लोबल मैसेज, जीरो टॉलरेंस फॉर टेरर। न्यूयॉर्क टाइम्स में हेडलाइन आई है, इंडिया demonstrates sophisticated hybrid warfare capabilities in Operation Sindoor. Al Jazeera का कहना है, पाकिस्तान struggles to respond to India's massive retaliatory strikes. इंडिया का ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या था? रक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये एक संदेश था। हर आतंकवादी कैंप, हर लॉन्च पैड, हर टेरर फाइनेंसर भारत के रेडार पर है। इसमें से इंडियन एयरफोर्स का रोल क्या था? अब चुन चुन के मारेंगे। PM मोदी का ये स्टेटमेंट सिर्फ इमोशनल नहीं, एक टैक्टिकल वार्निंग थी। IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने इस बार सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रखा अपना ऑपरेशन, घुस कर मारा है, वो भी सर्जिकल एक्यूरेसी के साथ। सिर्फ टारगेटेड टेररिस्ट स्पॉट्स को उड़ाए हैं। एयरक्राफ्ट जो यूज़ किए गए थे इस स्ट्राइक के दौरान वो थे रफाल
MiG-29 Su-30 MKI रफाल जेट्स जो कि फ्रांस से लिए गए थे, ये एक डेडली फाइटर जेट्स हैं जिन्हें डीप पेनिट्रेशन के लिए यूज़ किया गया। ये जेट्स स्कैल्प क्रूज मिसाइल्स से आर्म्ड थे जिनकी रेंज 500 किलोमीटर से भी ज़्यादा होती है। अब भावलपुर के जैश हेडक्वार्टर्स पर स्कैल्प से अटैक किया गया। एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स पर बढ़ते हैं दूसरे जेट की तरफ जिसका नाम है Su-30 MKI। मल्टी रोल एयरक्राफ्ट ने पाकिस्तान एयर बेसिस के आसपास डिकॉय फ्लाईओवर्स और जैमिंग ऑपरेशंस किए। MiG-29 UPG एयर सुपीरियरिटी के लिए बॉर्डर पे पेट्रोलिंग और बैकअप कवर दे रहा था। स्कैल्प मिसाइल जो कि अंडरग्राउंड बंकर्स और कमांड सेंटर्स डिस्ट्रॉय करने में बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ। AASM हैमर बॉम्ब्स पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद और मुरद जैसे एरियाज में पिन पॉइंट किए गए थे। ये बॉम्ब्स प्रिसिशन गाइडेड लेज़र टारगेटिंग, हर बॉम्ब ने अपना काम पूरा किया। पाकिस्तान एयर डिफेंस को कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया है। उनके हर एक शहर में जितने भी एयर डिफेंसेस थे, लगभग 4 से 5 एयर डिफेंसेस थे, सब ख़त्म हो चुके हैं। IAF ने PAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान एयरफोर्स के रेडार स्टेशंस और SAM यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरीज को पहले टारगेट किया। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यानी कि EW सिस्टम्स का यूज़ करके पाकिस्तानी रेडार को पहले ही जाम कर दिया गया था। 2 मेजर रेडार डोम्स लाहौर सेक्टर में नॉन फंक्शनल हो गए विदिन 15 मिनट्स ऑफ एयर स्ट्राइक। तो ये थी इंडियन एयरफोर्स की चाल पाकिस्तान की तरफ। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि इंडियन नेवी कैसे कार्रवाई कर रहा है समुंदर से। 1971 के बाद पहली बार इंडियन नेवी ने कराची पोर्ट पर डायरेक्ट मिसाइल स्ट्राइक्स किए। ये स्ट्राइक्स सिर्फ मिलिट्री नहीं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी था। INS विक्रांत और INS विशाखापट्टनम अरेबियन सी में कॉम्बैट रेडी पोजीशंस में है। कराची पोर्ट पर स्ट्राइक हो चुकी है। पाकिस्तान के मैरीटाइम फ्यूल डिपोट को ब्रह्मोस NG से टारगेट किया गया। कराची हार्बर के अंदर 2 नेवी वेसल्स के डैमेज होने की सैटेलाइट रिपोर्ट्स आई हैं। P-81 पोसाइडियन एयरक्राफ्ट ने पाकिस्तानी सबमरीन एक्टिविटी पे नज़र बनाए रखी है। पाकिस्तान के मैरीटाइम एसेट्स पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। रेडार जैमर्स की वजह से ग्वादर पोर्ट टेम्परेरीली ब्लैकआउट हो गया है। पाकिस्तान नेवी ने सबमरीन डिप्लॉयमेंट की कोशिश की लेकिन इंडियन सोनार ट्रैप्स ने मूवमेंट डिटेक्ट कर लिया है और उन्हें फोर्सफुली रिट्रीट करने पर मजबूर कर दिया है। तो ये थी इंडियन नेवी की तरफ से उनकी चाल। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि इंडियन आर्मी का क्या एक्शन चल रहा है बॉर्डर पे। पीएम मोदी ने कहा था कि एक गोली का जवाब गोले से देंगे और इंडियन आर्मी वही कर रही है। LOC पे फुल स्केल रिस्पॉन्स हो रहा है। जगह जैसे रजौरी, पूंछ, कुपवारा सेक्टर्स में हैवी मिलिट्री शेलिंग, पाकिस्तान के 12 से ज़्यादा फॉरवर्ड पोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। हाई प्रिसीजन फायर करने के लिए इंडियन आर्मी बोफोर्स और धनुष हाविट्जर्स का यूज़ कर रही है। नाइट टाइम ब्लैकआउट प्रोटोकॉल्स एक्टिवेट किए गए हैं अक्रॉस नॉर्थ एंड द वेस्ट जोन्स टू कंफ्यूज द एनिमी UAVs। स्पेशल फोर्सेस डिप्लॉयमेंट की गई हैं। इंडियन पैरा SF टीम्स ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कोवर्ट इंसर्शन किया है वया LOC गैप्स। इन्फिल्ट्रेशन रूट्स के नियर बाय सेफ हाउसेस पे नाइट ऑप्स कंडक्ट किए गए। लोकल्स के सपोर्ट से टेरर मूवमेंट मैप्स बनाए गए। इस तरीके से इंडियन आर्मी कोशिश कर रही है पूरी तरीके से पाकिस्तान को जवाबी हमला देने के लिए, और इतना ही नहीं, वो ख़त्म भी कर रहे हैं पाकिस्तानियों को। मोदी जी ने कहा, मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूँ, जो खून बहा है उसका हिसाब पूरा मिलेगा। हमने सिर्फ जवाब नहीं दिया है, दुश्मन की जड़ तक हिला दी है। भारत अब सिर्फ सहना नहीं जानता, भारत अब चिंता है और छांट छांट कर मारना जानता है। ये एड्रेस देश में एक जुनून सा ले आया। सोशल मीडिया पे हैशटैग ऑपरेशन सिंदूर और हैशटैग चुन चुन के मारेंगे ट्रेंड करने लगा है। पाकिस्तान की करंट सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड इंटरनल सिक्योरिटी फ्रंट पे सीवियर प्रेशर फेस कर रहा है। पाकिस्तान के एक्सटर्नल डेट्स $131 बिलियन से ज़्यादा हो चुके हैं और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स सिर्फ 3 महीने के इंपोर्ट्स कवर कर पा रहे हैं। इंडिया ने IMF से पाकिस्तान के लोन्स का रिव्यू करने की डिमांड की है। IMF वो है जो बेसिकली इट्स लाइक अ वर्ल्ड बैंक जो लोन्स अप्रूव करते हैं। इन्हीं से पाकिस्तान के लोन्स का रिव्यू करने की डिमांड की है इंडिया ने।
जिससे उनका $7 बिलियन का बेल आउट प्रोग्राम खतरे में पड़ सकता है। तो इस तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस भी बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में। अब देखते हैं कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या चल रही है पाकिस्तान में। बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA ने पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ अटैक इंटेंसिफाई कर दिया है। मई 6 को एक ब्लास्ट में 7 सोल्जर्स मार दिए गए। BLA ने 14 सोल्जर्स को मारने का क्लेम भी किया है। BLA फाइटर्स ने गोरिल्ला वॉरफेयर स्ट्रैटेजीज यूज की, हिल टॉप एम्बुश, क्विक रिट्रीट और इसका फुल वीडियो प्रूफ के साथ ऑनलाइन रिलीज किया है। दोस्तों, ये थी पाकिस्तान की हालत। पाकिस्तान ने ये वॉर सेल्फ इनवाइट किया है, जैसे उड़ता हुआ तीर खुद ही अपने पैरों पे मार लिया। तो ये ऑपरेशन सिंदूर नहीं, बेसिकली ये पाकिस्तान के लिए लाल कार्ड था। जो देश 30 साल से भारत में खून बहा रहा है, उसके लिए ये एक मैसेज था। अब हम शांति की भाषा बंदूक के जरिए समझाएंगे। भारत ने सिर्फ जवाब नहीं दिया है, भारत ने उस जगह मारा है जहां दर्द सबसे ज़्यादा होगा दुश्मन को। उनके ईगो को हर्ट किया है, उनके कैंप्स पे हर्ट किया है, उनकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पूरी की पूरी ख़त्म कर दी है और उनकी सो कॉल्ड सॉवरेनिटी पे भी वार किया है। आज दुनिया को एक बात समझ आ गई होगी, अगर भारत को छेड़ा तो तुम्हारे मैप से नाम भी मिटा देंगे। ये 1990 का इंडिया नहीं, ये 2025 का भारत है, जहां गोलियों का जवाब मिसाइल से मिलता है और पहलगाम के आंसुओं का हिसाब सिंदूर से दिया जाता है। ये था आज का सच, बिना फिल्टर, बिना डर के। मैं हूं देव। मिलते हैं अगले धमाके के साथ। तब तक के लिए अपनी सोच को कैप्चर करो और नॉलेज का असली मतलब समझो। जय हिंद।